हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आइयो क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो देखने वाले हैं हम क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे आने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर से, बहुविकल्पीय प्रश्नों से जो पूछे आने हैं। और इससे पहले हम आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ चुके हैं। इसके अलावा एक हमने क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और ये एमसीक्यू। और इसके बाद एक लास्ट वीडियो बचती है आपकी मैप वाली, ठीक है। मैप वर्क रह गया है और उसके बाद आप लोग का जो कंप्लीट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हो जाते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ हमने आप लोग के लिए प्रिपेयर किया है वो आप कैसे ले सकते हैं वो भी जानेंगे हम वीडियो में। तो पहला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल पर प्राप्त हुए। तो इसके अगर हम बात करें आंसर की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा का मोहन जोदड़ो। ठीक है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एस आर राव द्वारा 1956 में किस स्थान का उत्खनन कार्य आरंभ किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गा लोथल। चौथा नंबर है, पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा गा नंबर कालीबंगन। अगला है पांचवा, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा घा नंबर मुहर। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताने हैं, फर्स्ट नंबर पर है, देवान्ना प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय, यह उपाधि निम्न में से किस शासक को दी गई थी। तो चार ऑप्शन है, इसके सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है, दो नंबर, इंडिका की रचना किसने की थी। इंडिका की रचना, इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड का ऑप्शन नंबर गा मेघ स्तनिज। अगला प्रश्न है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी। प्रश्न नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा घा धम्म महामात्य। चौथा है, कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण शासक। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो सही आंसर हो जाएगा हरिशेन ने। अगले प्रश्न पर लेकर चलते हैं आपको। पितृवंशिकता में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया है, किसे माना गया है। तो इसमें अगर हम बात करें, सही आंसर के ऑप्शन नंबर हो जाएगा खा कन्यादान। अगला है, कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित थे। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा सेकंड का, वो हो जाएगा घा कुरु से। अगला है, वर्तमान महाभारत में श्लोक हैं, कितने श्लोक हैं। प्रश्न नंबर 3 इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, खा 1 लाख से अधिक। अगला है, किन किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा घा सात वाहन। प्रश्न नंबर 5 है, किस उपनिषद में कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक। ठीक है, का नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ऋग्वेद का संकलन कब किया गया। ऋग्वेद का संकलन कब किया गया, इसके अगर हम बात करें सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा सही, 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। दूसरा प्रश्न है, महावीर स्वामी से पहले कितने शिक्षक या फिर तीर्थंकर हो चुके थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घा नंबर 23। अगला है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम भिक्षुणी कौन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, इसमें है, फ्रांसिस बुकानन कौन था। ठीक है, तो क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा एक इतिहासकार। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद किसकी कृति है। तो प्रश्न नंबर 2 है, इसका सही आंसर हो जाएगा घा अल बरूनी। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं, जो बच्चे हिस्ट्री के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मात्र 80 रुपये में ही आपको चारों पीडीएफ मिल जाती है, जिसमें आपके वैकल्पिक, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। मात्र 80 रुपये आपको पे करने हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर सिंपली आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड करते हैं, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाती है। और सेकंड मेथड है, हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं कंपोजर। वेबसाइट पर जाने के बाद सिंपली आपने फर्स्ट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद टॉप 30 क्वेश्चन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। टॉप 30 में जाने के बाद आपने क्लास सिलेक्ट कर लेनी है, ट्वेल्थ में आप जाने के बाद सब्जेक्ट के बाद हिस्ट्री, और जिस भी मीडियम से आप, हिंदी या इंग्लिश मीडियम से, आप उस पर क्लिक करके पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। जैसी पेमेंट होगी आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 3, रिहला का लेखक कौन था। प्रश्न नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा घा इब्न बतूता। अगला है, फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का निवासी था। तो प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा खा नंबर फ्रांस। अगला है, प्रश्न नंबर 5, इब्न बतूता ने किस शहर को भारत में सबसे बड़ा बताया है। तो प्रश्न नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा घा दिल्ली। नेक्स्ट है 6, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ का रचयिता कौन था। तो गा नंबर हो जाएगा बर्नियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? तो पहले का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बासवन्ना। अगला है, शासन में शरिया का पालन सुनिश्चित करवाने वाले कहलाते थे, क्या कहलाते थे? प्रश्न नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा खा, उलेमा। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने खंबात में गिरजाघर का निर्माण करवाया? प्रश्न नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा घा, अकबर। अगला है, किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न नंबर 5 है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो वो ये है फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बात करें इसके सही आंसर की, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा का नंबर हरिहर एवं बुक्का। फिर है, हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा घा, कर्नल कॉलिंग मैकेंजी ने। 3 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खा, 1336 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 4 है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? चौथा है, इसका सही आंसर हो जाएगा का नंबर संगम वंश। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न नंबर 5, नगलपुरम उपनगर की स्थापना किसने की? प्रश्न नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा घा, कृष्णदेव राय। छठा है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की सेना का सेनापति कौन था? प्रश्न नंबर 6 इसका सही आंसर है खा नंबर राम राय। अगला प्रश्न है जो कि इसमें पूछा गया है, यवन साम्राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करने वाला राजा कौन था? प्रश्न नंबर 7 इसका सही आंसर हो जाएगा घा, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के कृषि इतिहास की जानकारी देने वाला प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा था या कौन सा है? तो आंसर खा नंबर आइन ए अकबरी। फिर है, बाबरनामा का रचयिता कौन था? तो प्रश्न नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा गा, अ, बाब और इसका सेकंड वाले का गा है बाबर। ठीक है, बाबरनामा बाबर के द्वारा ही। तंबाकू का प्रसार सर्वप्रथम भारत के किस भाग में हुआ था? तो आप लोगों ने ये वेरी शॉर्ट में भी देखा, तो आंसर इसका हो जाएगा खा नंबर दक्षिण भारत। चौथा नंबर है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया? प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, जहांगीर ने। फिर है, कौन सी फसल नकदी फसल कहलाती थी? प्रश्न नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा का, कपास। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? प्रश्न प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घा नंबर सन 1793 में। प्रश्न नंबर 2 है, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ? तो सेकंड है, इसका सही आंसर हो जाएगा गा, कार्न वालिस ने। थर्ड है, अंग्रेजों ने रैयत शब्द का प्रयोग किया था, तो सही आंसर है किसानों हेतु। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर लेकर के चलेंगे। अगला जो प्रश्न है, 1857 का विद्रोह, 1857 का विरोध विरोध कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मई मेरठ छावनी में। फिर 1857 के विद्रोह के प्रारंभ की तारीख क्या थी, किस तारीख को शुरू हुआ था? दूसरा है, इसका सही आंसर हो जाएगा गा, 10 मई। फिर दिल्ली पहुंचकर सिपाहियों ने अपना नेता किसे घोषित किया? प्रश्न नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा का, बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर में कोल आदिवासियों का नेता कौन था? तो इसमें हो जाएगा गोनू। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? तो ये आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा है, का नंबर जनवरी 1915 में। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था, कब किया था? प्रश्न नंबर 2 इसका सही हो जाएगा खा नंबर दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका जो प्रश्न नंबर 3 है, सही आंसर हो जाएगा गा, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 4 है, गांधी जी ने फसल चौपट होने पर लगान माफ करने की मांग कहाँ की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा का नंबर बिहार में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा गा, 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 4 है, संविधान सभा में त्रिगुट में कौन थे? तो प्रश्न नंबर 4 इसका सही हो जाएगा घा, उपयुक्त सभी, यानी त्रिगुट में पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका हो जाएगा का, बी एन राव। 6 का है, महिलाओं के लिए न्याय की मांग किसने की थी? तो इसका हो जाएगा हंसा मेहता ने। तो ये हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स। आई होप कि बच्चों इन सभी को आप अच्छे से याद कर लेंगे। एक बार में याद नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करिए, बट इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद लास्ट जो वीडियो है वो आपकी मैप की बची हुई है, वो भी हम जल्दी लेकर के आएंगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने भी दिखाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।